हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने? माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट अबेला। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट अबेला। अब माल्टा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। रॉबर्ट अबेला को दूसरे कार्यकाल के लिए माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इनका संबंध लेबर पार्टी से है, माल्टा की लेबर पार्टी से है। ठीक है, रॉबर्ट अबेला का। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। माल्टा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। माल्टा की राजधानी वैलेटा है। माल्टा की करेंसी यूरो है। अब टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी हम सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, H.E. एंटोनियो कोस्टा। H.E. एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए? तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने? सरदार बर्दी मुखामेदोव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा कैटलिन नोवा। अगला, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी के बने हैं। ठीक है, सर्जियो मत्तारेल्ला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका इटली के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? स्नो मैराथन का, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? तो आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क, इंडियाज़ फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जबलपुर, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका केरल। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपेन ने। रेड बुल नीदरलैंड के हैं जो कि। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स आते ही हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड ने सऊदी अरब के जेद्दा कॉर्निश सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। यह सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण है और 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौर है। आयोजन स्थल जेद्दा, सऊदी अरब, संस्करण दूसरा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसमें कोई डाउट ना हो तो, अगर कोई भी डाउट स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सुमंत सिन्हा बने हैं। अब इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे। तो एसोचैम के फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में हुई है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। ठीक है, स्थापना 1920 में हुई है, मुख्यालय और नई दिल्ली में। अब अदर 5 टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा देवाशीष पांडा। थर्ड, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। दूरसंचार विवाद निपटान और अपील न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर रहेगा DN पटेल। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर रहेगा माधवीपुरी बुच। ठीक है, बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन ये 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन हमें तो वो ऐसे 2 देश बताया जिनके बीच ये शुरू हो चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और फिलीपींस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विभूषण हरिवंदन द्वारा आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रम के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दूसरे चरण का उद्घाटन 29 मार्च को वारंगल तेलंगाना में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पॉइंट्स है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, इस महोत्सव के तहत सभी को एक ही छत के नीचे देश के सभी पारंपरिक लोक शास्त्रीय आदिवासी लोकप्रिय कला रूपों को देखने का अवसर मिलता है एक ही छत के नीचे। ठीक है, इस महोत्सव के तहत जो कि अब राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला खेल का आयोजन कहाँ हुआ? नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, कोहिमा नागालैंड। ठीक है, आप कुछ इसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे की महिला एथलीटों ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि पुरुष रेलवे टीम ने रजत पदक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम मैगजीन के टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? भारतीय अभिनेत्री को 2022 में 100 इम्पैक्ट अवार्ड कौन सी अभिनेत्री को मिला है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, दीपिका पादुकोण के अलावा 6 अन्य वैश्विक नेताओं को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पर हमको डिस्कशन करना है। दीपिका पादुकोण के अलावा 6 अन्य वैश्विक नेताओं को भी इस व्यवहार में बुलाया गया और टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 दुबई में
भविष्य के संग्रहालय में प्रदान किए गए हैं। भविष्य के संग्रहालय में प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स दुनिया भर की उन 100 शख्सियतों को जाता है जिन्होंने अपने निरंतर प्रयासों के जरिए अपने इंडस्ट्री और दुनिया के भविष्य को एक आकार देने के लिए असाधारण काम किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा, किस शहर में किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर, आप विदाउट ऑप्शन भी इसको, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी भुवनेश्वर, ओडिशा में है। जो कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं हम। भुवनेश्वर उड़ीसा में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन शुरू किया गया है। इसमें विविध राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1200 एथलीट शामिल होंगे, जिसमें रोस्टर पर रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं भाग लेंगी। थर्ड है आयोजन स्थल भुवनेश्वर उड़ीसा और संस्करण इसका 20वां संस्करण है। इसका आयोजन स्थल भुवनेश्वर और उड़ीसा में है, जो कि 20वां संस्करण इसका हुआ इस बार। 30 मार्च के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 मार्च 2022 को म्यांमार ने सैन्य परेड के साथ कौन सा सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। तो आंसर हो जाएगा 77वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर। ठीक है, अन्य क्वेश्चन है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा विनोद रॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन बने हैं। तो आंसर होगा रिज अहमद बने हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति रिज अहमद बने। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। तो आंसर रहेगा विश्व बैंक ने किया है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।